है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है, किसी एक एकांकी लेखक का नाम बताइए। आप लोगों ने जो एकांकी देखिए, एकांकी आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे और उसके एक लेखक का नाम बताना है। जैसे एकांकी काल लेखक हैं आपके, तो मैं आप लोगों को उनका नाम बताऊंगा। ठीक है, और उनकी रचना भी बताऊंगा। तो आप लोगों से अगर रचना पूछा जाए तो भी बता देना और नाम पूछा जाए तो भी बता देना। ठीक है, तो यहां आप लोग लिखिए स्टूडेंट, यहां आप लोगों को लिखना है राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा। अब इनका जो आप लोग जानते हैं, इन्होंने एक एकांकी लिखा था दीपदान। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, दीपदान ये आपका है आंसर। ठीक है, अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लोगे तो आप लोग आसानी से हमेशा पढ़ सकते हो। तो यहाँ किसी एक एकांकी का लेखक का नाम ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यात्रा साहित्य लेखक का नाम लिखिए। स्टूडेंट यहां आपसे पूछ रहा है यात्रा साहित्य लेखक का नाम। अब यात्रा साहित्य लेखक का नाम क्या है वो आप लोग समझिए, वो है, यहां मैं आप लोगों को बताता हूं यात्रा साहित्य लेखक का नाम। ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, राहुल संस्कृत्यानंद, ये है यात्रा साहित्य लेखक राहुल संस्कृत्यानंद। ठीक है, ये भी आपके हिंदी साहित्य में कई बार इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया यात्रा साहित्य लेखक का नाम। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, छायावादी लेखक तथा रचना का नाम बताइए। स्टूडेंट जो छायावादी लेखक हैं उनकी रचना तथा लेखक का नाम बताइए। अब ट्रिक यह है स्टूडेंट कि आप लोग अगर एक रचना और एक लेखक का नाम पूछे, यानी कि कहे किसी एक छायावादी लेखक का नाम तथा उनकी रचना का नाम बताइए, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे किन्हीं 2 छायावादी लेखक तथा उनकी रचना का नाम बताइए, तो वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 2 बताता हूं। ठीक है, तो 2 आप लोगों को मैं बताऊंगा छायावादी लेखक तथा उनकी रचना का नाम। तो स्टूडेंट यहां मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां नंबर फर्स्ट आप लोग डाल लीजिए और अपने पास में आप लोग रख लीजिए कॉपी एंड अच्छे से एक पेन, और आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये है जयशंकर प्रसाद जी, और इनकी रचना मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो इनकी रचना आप लोग कई सारे जानते होंगे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो यहां मैं चंद्रगुप्त बता देता हूं, चंद्रगुप्त। ठीक है, तो ये है इनकी रचना। ठीक है, तो यहां आप लोगों को क्लियर हो गया। किसी एक का अगर पूछे किसी एक छायावादी लेखक तथा उनकी रचना का नाम बताइए, तो आप लोगों को जयशंकर प्रसाद या उनकी रचना का नाम चंद्रगुप्त है। ठीक है, अगर दूसरा पूछे तो आप लोगों को बताना है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। और आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को जिस टॉपिक में दिक्कत हो उस पर वीडियो जरूर मिलेगा। ठीक है, स्मृति की रेखाएं, इनका आप लोग ये याद रखना। अब स्टूडेंट अगर पूछ ले स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है, तो आप लोग बता दोगे स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कुछ रचनाओं को भी याद रखना। मैं आप लोगों को 50 या 100 सेट लाऊंगा रचनाओं का भी, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ कराने वाला हूं। ठीक है, किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम बताइए। आप लोगों को यहाँ पूछ रहा है किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ आपका जो सही आंसर है स्टूडेंट, आप लोग देखिए, यहाँ आप लोगों ने दूसरे में क्या देखा था, यात्रा साहित्य लेखक का नाम क्या है, राहुल संस्कृत्यानंद। ठीक वही चीज यहाँ भी है, किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम जो है स्टूडेंट, वो भी राहुल संस्कृत्यानंद ही है। ठीक है, तो यहां मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, एक भी आप लोग को त्रुटि नहीं करना है, आप लोग इसे नोट कीजिए। ठीक है, और अच्छे से याद कर लिया करो। ठीक है, मैंने आप लोगों को टिप्स बताए हैं अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने कई सारे टिप्स बताए हैं अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं, 90% कैसे लाएं, 85% कैसे लाएं, तो सभी बच्चे उन्हें देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखना जरूर एक बार। ठीक है, यहाँ प्रश्न नंबर 5 आता है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। यहाँ आप लोग स्टूडेंट याद रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता दूं ये किस विधा की रचना है, तो वो है स्टूडेंट आत्मकथा विधा। ठीक है, अब हाँ दूसरा प्रश्न इसी में आ जाता है, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं इसके लेखक कौन है, आप लोग जानते होंगे।
मैं बताता हूं, इसके लेखक जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन इनके लेखक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना था। ठीक है, और क्लास 10 या क्लास 12 दोनों में पूछा जाता है। यहाँ आपका प्रश्न नंबर 6 है, रस मीमांसा किसकी रचना है। आप लोगों ने 10th में पहला चैप्टर पढ़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ा है। ठीक है, अगर पढ़े हो तो रचना भी याद कर लेना, क्योंकि उनकी रचनाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं क्लास 10th या 12th के लिए। ठीक है, तो उनकी रचना भी याद कर लेना। जैसे यहाँ रस मीमांसा आ गया, चिंतामणि क्लास 10th क्लास 12th में मैंने देखा है, कई बार पूछा गया। ठीक है, तो याद कर लेना, उनकी रचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं स्टूडेंट, वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, थोड़ा आप लोग याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं रस मीमांसा के लेखक। अगर कोई यहाँ आपसे दूसरा इनका पूछ ले, चिंतामणि के लेखक, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो इसे भी आप लोग दोनों को याद रखना। ठीक है, चिंतामणि के लेखक कौन है, तो वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इतना याद रखना, बहुत ईजी है। अब हम लोग अगला देखेंगे, किसी एक रिपोर्टज लेखक का नाम लिखिए। किसी एक रिपोर्टज लेखक का नाम लिखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, फिर हम लोग 8वां क्वेश्चन देखेंगे। तो किसी एक रिपोर्टज लेखक का नाम मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं आप लोगों को देखिए, यहां मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग समझ लेना। यहां देखिए, विष्णु प्रभाकर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर। मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को एक आंसर देना है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, और आप लोग इसमें नहीं पाओगे, आप लोगों को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कष्ट कीजिए और ढूंढकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दूं, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। कलम का सिपाही क्या पूछ रहा है, किस विधा की रचना है, ना कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। विधा मैं आप लोगों को बता देता हूं, कलम का सिपाही किसने, इसकी रचना का जो लेखक है वो कौन है, ये आप लोगों को बताना है स्टूडेंट। इसकी रचना के लेखक कौन है। ठीक है, और विधा जो है वो स्टूडेंट क्या है, उपन्यास विधा। ठीक है स्टूडेंट, उपन्यास विधा की रचना है। कलम का सिपाही जो है उपन्यास विधा की रचना है, ये याद रखना। ठीक है, बस छोटा सा क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोग रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा उनके रचना के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं स्टूडेंट। रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, तो यहाँ आप लोग फर्स्ट डालिए, मैं आप लोगों को 2 बताता हूं, क्योंकि 2 नंबर में आ जाते हैं किन्हीं 2 रीतिकाल के कवि तथा उनकी रचना का नाम बताइए आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों का है विहारी, और विहारी के जो आप लोगों को याद रखना है, विहारी सतसई। ठीक है, यहां आप लोग इनकी रचना है स्टूडेंट, इतना याद रखना, विहारी सतसई। ठीक है, विहारी सतसई। और दूसरा स्टूडेंट है, इसमें 700 दोहे हैं, ये इनके जो हैं 700 दोहे थे, तो इनका ये एक रचना है, इसमें 700 दोहे हैं। ठीक है, ये इसमें 700 दोहे हैं, तो ये आप लोगों को फर्स्ट याद रखना है। ठीक है, विहारी सतसई, और इसमें 700 दोहे हैं, और विहारी लाल जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। नंबर 2 आप लोगों का है स्टूडेंट मतीराम। ठीक है, मतीराम भी आप लोगों के विहारी। ठीक है, बिहारी और मतीराम आपके रीतिकाल के कवि हैं। इनके मैं आप लोगों को रचना बता देता हूं, जो आप लोगों का मतीराम सतसई, इतना याद रखना, विहारी सतसई है और मतीराम सतसई है। ठीक है, और यहाँ आपका दूसरा है इसमें रसराज। ठीक है, यहाँ आप लोगों का है रसराज। ठीक है, बस इतना ही, 2 याद रखना है। ठीक है, विहारी और मतीराम, इनके विहारी सतसई, इनके मतीराम सतसई, याद तो एक रखना है इनकी रचनाएं, लेकिन दोनों याद कर लो तो बेटर ही रहेगा। इसमें 700 दोहे हैं और रसराज। ठीक है, बस इतना याद रखना। अगला हमारा है छायावादी युग के 2 कवि तथा उनके रचना का नाम लिखिए। स्टूडेंट, मैंने यहाँ रीतिकाल की 2 कवि तथा उनकी रचना का नाम बताया, इसमें हम लोग छायावादी युग के 2 कवि तथा उनकी रचना का नाम बताने वाले हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड करना और नोट जरूर बनाना। ठीक है, तो यहाँ छायावादी युग के 2 कवि तथा उनकी रचना का नाम क्या है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ आप लोगों का जो प्रथम है, यानी कि पहला है छायावादी, तो आप लोग जानते ही होंगे, छायावादी आपका जो है जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, छायावादी कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, इतना याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग थोड़ा याद करिए इस समय। ठीक है, तो छायावादी के जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिनकी आप लोग जानते होंगे, सॉरी, यहाँ आप लोग इनका याद रखना रचना। ठीक है, कामायनी और आंसू, यहाँ मैं आप लोगों को 2 बता दिया। ठीक है, आंसू,
बस इन दोनों को याद रखना। यहाँ आपका सेकंड है स्टूडेंट महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ठीक है। और इनके जो रचना है यामा और दीप शिखा, ठीक है, यामा और दीप शिखा, बस याद रखिए थोड़ा, ठीक है, यामा और दीप शिखा, ठीक है। ये आपका हो गया है छायावादी युग के प्रमुख कवि तथा उनकी रचना का नाम, ठीक है, इतना याद रहेगा। तो यहाँ हम आप लोगों को दो बता चुके हैं। अगला आप लोगों का है प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवि तथा उनके लेखक और रचना का नाम बताना है, ठीक है। यहाँ आप लोगों को क्या बताना है, प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवि तथा लेखक का नाम। यहाँ आप लोग कवि तथा रचना लिखिए, ठीक है सॉरी स्टूडेंट, यहाँ आप लोग लिखिए रचना, कवि तथा रचना का नाम बताइए। तो यहाँ छाया आपका है प्रयोगवादी धारा, ठीक है। यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ इनका नाम थोड़ा बड़ा है, ठीक है, क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय, इन्हें आप लोग शॉर्टकट में अज्ञेय भी कह सकते हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो ये हो गया इनका नाम, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय। अगर इनकी आप लोग रचना देखें तो इनका है रचना आंगन के पार द्वार, ठीक है। ये भी पूछा जाता है आंगन के पार द्वार के जो लेखक हैं वो कौन है, तो थोड़ा याद रखना, नाम जरूर बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन अज्ञेय। इनकी जो रचना है आंगन के पार द्वार, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ सेकंड में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, प्रयोगवादी धारा युग के कवि, ठीक है, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, ठीक है। यहाँ जो आप लोगों का अगला है धर्मवीर भारती, जिसके लेखक हैं कनुप्रिया, कनुप्रिया, ठीक है, इतना याद रखना स्टूडेंट। और पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो मैंने हिंदी का इंपॉर्टेंट बताया है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। ये आपका कॉमा है ना कि द्वारा है, ठीक है। तो अगला हमारा है प्रगतवादी युग के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। यहां मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूं कि प्रगतवादी युग के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहां देखिए इनकी मैं दो कवियों का नाम बताता हूं। मैंने आप लोगों को सेकंड पार्ट में जो था हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण रचना तथा लेखक का नाम बताया था। तो ये सब जो है इनकी रचना का नाम आप लोगों को उसमें मिल जाएगा, और लेखक तो नाम लिखा ही रहेगा, और रचना भी मिल जाएंगे, किस विधा पर है वो भी मिल जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, और आप लोगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रगतवादी युग के किन्हीं दो कवि का नाम लिखना है, इसमें आपको कवि बताना है। तो कवि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। कवि आपके हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा, ठीक है, नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया पहला। अब यहां हम लोग सेकंड देखेंगे, ठीक है, रामविलास शर्मा। क्या स्टूडेंट, रामविलास शर्मा, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को एक सुमित्रा नंदन पंत की रचना और रामविलास शर्मा की रचना, इन्हें आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, या आप लोग हमारा पार्ट 2 वीडियो देखकर उनका देख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा है द्विवेदी युग की दो कवि तथा रचना का नाम लिखिए। द्विवेदी युग के दो कवि तथा उनकी रचना का नाम बताना है। तो द्विवेदी युग आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा द्विवेदी युग की विशेषताएं, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवादी युग की विशेषता, प्रगतवादी युग की विशेषता, छायावादी युग की विशेषता, रीतिकाल की विशेषता, ये 2 अंक के आते हैं और एक ना एक जरूर आते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोगों को पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं द्विवेदी युग की दो कवि तथा उनकी रचना का नाम। तो पहला आप लोग याद रखना, मैथिली शरण गुप्त। क्या याद रखना है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। और उनकी रचना है साकेत।
साकेत इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कभी कभी, साकेत के जो लेखक हैं वो कौन है, तो आप लोगों को क्या कहना है, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ आप लोगों का पहला हो गया द्विवेदी युग की 2 कवि तथा उनकी रचना का नाम। अगर 2 पूछेगा तो 2 अंक का जरूर आएगा, ठीक है। तो पहला आपका हो गया। आप दूसरा देखिए, दूसरा आपका नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन आप लोग ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ठीक है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अगर इनकी मैं रचना की बात करूं तो प्रिय प्रवास, ठीक है। इनकी जो रचना है स्टूडेंट वो प्रिय प्रवास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना जो है प्रिय प्रवास है, ठीक है। आप लोग यहाँ अपने जो बुक है ना उसमें देख सकते हो, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा उन सारे क्वेश्चन का रिकॉर्ड देखो कितनी बार आया हुआ है। यहाँ रीतिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषता, जो विशेषता होती है या इनका प्रवृत्ति भी कह सकते हो, पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो मतलब एक भी साल छूटा नहीं लगता, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 19 हर बार आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ एक प्रश्न देख सकते हो, ये प्रश्न देखो, यहाँ आप लोग थोड़ा प्रश्न नंबर 14 नंबर, देखो रीतिकाल में किन्हीं 2 जो रचना तथा उनके लेखक का नाम। देखो कितनी बार प्रश्न आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो एक बार नहीं 20 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दिखा रीतिकाल की 2 विशेषता का उल्लेख कीजिए, मतलब रीतिकाल की 2 विशेषता कह सकते हो या रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां कह सकते हो। नो एनी डिफरेंस, आप लोगों को उसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा, ठीक है। आप लोग प्रवृत्तियां जो होती हैं उन्हें विशेषता भी कह सकते हो। केवल 2 विशेषता आपके बोर्ड एग्जाम में, ये जो आगे के 10 नंबर आते हैं 2 या 1 नंबर में ही आएंगे, और अगर 2 आएंगे तो 2 विशेषता पूछेगा, अगर 1 नंबर में आएंगे तो 1 विशेषता पूछेगा, इससे आगे कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। तो यहां देखो रीतिकाल की 2 विशेषता मैं आप लोगों को बताता हूं। नंबर 1, श्रृंगार रस की प्रधानता। देखो अगर रीतिकाल की बात किया जाए तो इसमें जो श्रृंगार रस होता है उसकी ज्यादा प्रधानता दी गई है, मतलब श्रृंगार रस की बात ज्यादा की गई है। दूसरा, दोहा, समैया, कवित्व, छंदों की प्रचुरता। अब देखो स्टूडेंट, जो रीतिकाल है ना, इनके अगर मैं बात करूं कवि, तो अभी आपको नीचे मिलेंगे, लेकिन एक कवि बताता हूं, बिहारी। अब बिहारी जी दोहा, समैया, कवित्व ये सब ज्यादा करते थे, श्रृंगार रस का ज्यादा प्रयोग करते थे। तो इसलिए रीतिकाल की जो विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता, और दोहा, समैया, कवित्व, छंद की प्रचुरता, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को याद करना पड़ेगा, या आप लोग नोट बनाओ, उसमें आप लोग नोट कर सकते हो। ये रिकॉर्ड है कि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैंने दिखाया है, ठीक है। हर एक साल लगभग आया हुआ है। तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा देखो, छायावादी की 2 विशेषता लिखिए। मतलब छायावादी जो होता है, छायावादी युग के कवि भी होते हैं, लेकिन आगे देखेंगे, लेकिन इसमें हम लोग छायावादी की 2 विशेषता देखने वाले हैं, या छायावादी की 2 प्रवृत्तियां देखने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब पहली प्रवृत्ति आप लोग देख सकते हो, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। इसमें जो था ना, प्रेम सौंदर्य का चित्रण किया गया है। और दूसरा, प्राकृत्य, जो प्राकृत्य होता है उसका मानवीकरण, ठीक है। 2 आपको याद करना पड़ेगा, प्रेम सौंदर्य का चित्रण और प्राकृति का मानवीकरण। अब आप ये समझो कि प्रवृत्ति पूछेगा तो 2 नंबर में जरूर पूछेगा, इससे नीचे नहीं पूछेगा। अब 2 नंबर में पूछेगा और एक ना एक जरूर पूछेगा, ठीक है। अगर पूछ लेगा छायावादी की 2 विशेषता नहीं पूछेगा तो छायावादी की 2 कवि तथा उनके लेखक का नाम, मतलब पूछेगा, चाहे छायावादी, चाहे रीतिकाल, चाहे द्विवेदी काल, मतलब कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो इससे आपका 2 नंबर और लास्ट में आपका जो 1-2 नंबर वो पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तीसरा क्वेश्चन, प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति लिखिए। अब यहाँ मैंने प्रवृत्ति लिख दिया, यहाँ विशेषता भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए प्रवृत्ति लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, प्रवृत्ति या लेखक, सॉरी या विशेषता, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको मतलब थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, वही लिखना है, ठीक है। तो प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्ति क्या है? देखो, पहला कुंठा और निराशा का स्वर। इसमें जो है ना कुंठा एवं निराशा का स्वर, और यहाँ दूसरा है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह, मतलब नए बिंब एवं नए प्रतीकों का मोह, ठीक है। यहाँ आपका ये 2 विशेषताएं कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ से आप लोग प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषता तैयार कर सकते हो, कुंठा और निराशा का स्वर, और दूसरा है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह।